हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान सभी छात्रों का फिर से इस आईटी हैंड चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में कुछ डाउट बच्चों में रही हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कॉपी ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट, और जो कॉपी ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने देखा वो दो प्रकार के कॉपी टेक्निक यहाँ पे अवेलेबल हैं। मतलब टेक्निक है, कंसेप्ट है, कोई ऐसा टर्मोलॉजी यूज नहीं होता है जिससे आप उसे कुछ नाम दें, लेकिन फिर भी दो नाम आए थे, एक सैलो कॉपी और एक डीप कॉपी, और ये दोनों के दोनों नाम मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक न्यूएस्ट टर्म है। मतलब इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह की बातें नहीं होती थी। और इस तरह की बातें क्यों नहीं होती थी, पहले मैं उस पर चर्चा कर लूं, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले आप जानिए कि आज की जो एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे मैं पैथन कह रहा हूं, क्योंकि आपका सिलेबस में पैथन है भी, वो एक कंसेप्ट पे काम करता है। यहां पर वैल्यू बदलेगी, नया प्लेस बनेगा, कोई नई वैल्यू आएगी, नया प्लेस एलोकेट होगा। और अगर नई वैल्यू नहीं बदली और उसको रखने वाले बहुत लोग बदल गए तो वो जगह एलोकेट नहीं करेगा। इस बात को समझिए मुझे कि जैसे कि आपने a = 5 रखा, बात को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रूट है और आप रूट नहीं समझ में आएगा तो लॉजिक नहीं समझ में आएगी। फिर जैसे a = 5 आपने रखा तो 5 कांस्टेंट है, किस क्लास का कांस्टेंट है, तो इंटीजर क्लास का कांस्टेंट है। कैसे कह सकते हैं आप इंटीजर क्लास का कांस्टेंट है? क्योंकि विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर है सर, ये बिना दशमलव बिंदु के एक नंबर है, तो इसलिए ये इंटीजर क्लास टाइप का कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब वो होल्ड कहां होगा? एक स्पेस बनेगा। स्पेस किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? स्पेस इसी कांस्टेंट टाइप वैल्यू के अकॉर्डिंग बन रहा है। प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें डाटा टाइप बताना पड़ता था, फिर एक वेरिएबल का नाम बताना पड़ता था, फिर आप उस पर वैल्यू रख सकते थे। यहां पर पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका जो कंपाइलर है काफी मोर सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंस आप कह सकते हो, है जो किसी कांस्टेंट को देख के उसकी क्लास ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है। 5 आपने दिया है, अब पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मोर सेंसिटिव या इंटेलिजेंस कंपाइलर की बात कर रहा हूं, वह ऑटोमेटिकली 2 काम तय करेगा। पहला काम यह करेगा, उस कांस्टेंट का क्लास पता करेगा, और क्लास पता हो जाएगा तो वो मेमोरी एलोकेट कर देगा उतने लेवल का। मैं आपसे पूछूं, मेमोरी एलोकेट करने का काम कौन करता है? तो कोई क्लास ही करता है। बस यहां क्लास आप बताते नहीं हैं, यहां कांस्टेंट बताते हो इंप्लिसिटली तरीके से। सिस्टम स्वतः सेल्फ इसको क्या करता है? क्लास को आइडेंटिफाई करता है। और क्लास कैसे आइडेंटिफाई करता है? आपके दिए गए कांस्टेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू देंगे, वो क्लास का टाइप कंफर्म करता है और उसके अकॉर्डिंग जगह लोकेट कर देता है, और जो ये क्लास की कांस्टेंट टाइप वैल्यू दिए हैं ना, उस जगह में ले जाके रख देता है। फिर समझिएगा, a = 5 कांस्टेंट है और उसके लिए एक जगह लोकेट किया गया। वो हमारा पैथन का कंपाइलर, जिसे हम लोग सी पैथन कंपाइलर के नाम से जानते हैं, जो एडवांस है, जो स्टैंडर्ड है, उसकी मदद से जगह लोकेट होता है, और ये 5 जो कांस्टेंट वैल्यू आपने दिया है वो जाके उसमें होल्ड हो जाता है। और एक खास बात, ये जो जगह बनता है और इसमें वैल्यू होल्ड हो जाता है, तो जो ए है वो क्या है? आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जो एलोकेशन स्पेस होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज नथिंग, ऑब्जेक्ट इज ओनली प्लेस। ऑब्जेक्ट एक जगह होता है और उस जगह को हम लोग कहेंगे हीप एरिया का जगह। रैम में एक प्लेस है हीप एरिया, उस हीप एरिया में जो जगह लोकेट होता है हम उसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे।
सर ये ए क्या है फिर? ए एक आइडेंटिफायर है, उस ऑब्जेक्ट का नाम है, जैसे कि प्रत्येक प्लेस का या किसी प्रत्येक प्लेस का अपना एक नाम होता है, जैसे उत्तर प्रदेश एक, मध्य प्रदेश एक, मैं ये इस प्लेस का मतलब जगह से और उसका आइडेंटिफायर। प्रयागराज एक क्या है? प्लेस है। लखनऊ क्या है? एक प्लेस का नेम है। लखनऊ कहीं नहीं होता है, लखनऊ एक लिमिटेड एरिया, कंज्यूम्ड एरिया का नाम लखनऊ दे दिया गया है। जैसे आप और हम या कोई भी थिंग्स हो, नाउन तो हम लोग पढ़े, दिस इज अ नाउन, वी कैन से दैट किसी भी थिंग्स का, पर्सन का या ऑब्जेक्ट का एक नामकरण करना ही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट नेम कहलाता है। तो ए इज द ऑब्जेक्ट नेम विच आर द आइडेंटिफाइड द एलोकेटेड स्पेस। 5 इज एक्चुअल वैल्यू विच आर प्लेस्ड ऑन, और a इक्वल टू 5 के बाद यदि आपने b इक्वल टू 5 नीचे की लाइन में, c इक्वल टू 5, d इक्वल टू 5, e इक्वल टू 5। मैं इसको राइट करके इसलिए नहीं बता रहा हूं कि पिछले लेक्चर में जब सैलो कॉपी डीप कॉपी बाई लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है, आज तो डिफरेंस केवल बताने आया हूं, तो वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। तो जो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5, d इक्वल टू 5, इस तरह से आप समझो z तक लिखे हुए हैं कंटिन्यू। a टू z आइडेंटिफायर नेम है, ऑब्जेक्ट नेम है, और सब पे मैंने क्या रखा है? 555 रखा है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 5 तो एक ही है, चाहे आप भले 26 टाइम उसको लिखे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट नेम A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U पूरा कंप्लीट 26 प्लेस है, आइडेंटिफायर नेम है। तो एक्चुअली में ये A B C D E F से लेकर Z तक सभी स्टैक एरिया में रहेंगे, लेकिन प्लेस नहीं रहेगा, प्लेस केवल एक रहेगा। ये सब के सब एक ही प्लेस को रेफरेंस कर रहे होंगे, मतलब देख रहे होंगे। तो चाहे A से वैल्यू आप निकाल सकते हो, उस एक्चुअल वैल्यू को, 5 तो एक ही है, क्योंकि प्लेस एक है तो 5 भी एक ही है। आप B से C से X से Y से Z से किसी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको एक क्लियर बात समझ में आया। मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यू बदलेगी तब नया जगह बदलेगा, और वैल्यू नहीं बदलेगा तो प्लेस बदलेगा नहीं। हाँ, ऑब्जेक्ट नेम अलग अलग हो सकते हैं। जबकि पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही है, C, C++, जावा, आपने वहां पर इस तरह का काम देखा होगा। तो A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 5, C इक्वल टू 5, D इक्वल टू 5 और Z तक 5 रख दो। तो वहां पर हीप का कंसेप्ट है नहीं नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, तो वो 26 प्लेसेस अलग अलग, सबके रेफरेंस आईडी अलग अलग जनरेट होते हैं, सब में 5 रखे जाते हैं। इसी मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक को, इसी मेमोरी मैनेजमेंट की नई टेक्निक को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने साथ इन्वेंट किया, और इन्हीं टेक्निक की वजह से 2 शब्दों का यहां पर निजात होता है। एक होता है सैलो कॉपी, एक होता है डिफरेंस। सैलो कॉपी और डीप कॉपी कह सकते हो उसे आप। आइए हम अब आपका वक्त न जाया करते हुए किसी संबंधित कुछ बातें वहां पर एक्सप्लेन किया हूं। मुझे इतना देर बताने का मतलब ये था जिससे मेरी बात से आपका लिंक बन पाए और यहाँ पर बात समझ पाए। और मैं फिर से कहूंगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो और मात्र डिफरेंस देखने आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इससे ठीक पहले के लेक्चर डीप कॉपी एंड सैलो कॉपी, और उससे ठीक एक पहले कॉपी का कंसेप्ट, वो तीनों वीडियो देखने के बाद आपको चौथा जो लेक्चर है कॉपी वाला कंसेप्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और बहुत डीप तरीके से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सैलो कॉपी और दूसरा है डीप कॉपी। यहां पर एक वर्ड मैंने और लिखा है, लेकिन इसकी बात अभी नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, और आपको समझना भी नहीं है, देख भले रहे। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कंटेंट बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन आप कहीं पर कुछ अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, लास्ट में स्क्रीनशॉट करके आप लगा सकते हैं। और मैंने आपको पहले बता रखा है, सभी हैंड रिटन नोट आपको लास्ट में सभी के PDF अवेलेबल हो जाएंगे, आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। सच्ची एफर्ट यह है कि आप
आप डीप तरीके से कंसेप्ट को समझिए। चले, पहला पॉइंट, शैलो कॉपी स्टोर्स द रेफरेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। शैलो कॉपी केवल रेफरेंस को क्या करता है, स्टोर करता है। कैसे सर, देखते हैं हम लोग, जरा देखें। a इज इक्वल टू 5 6, ये एक लिस्ट कांस्टेंट है, तो a जो है, a भी एक प्रकार का लिस्ट ऑब्जेक्ट है। अब अगर आप b इज इक्वल टू a करते हैं तो आप, संदेह कब होगा आपको कि कॉपी हो गया, जब आप a कामा b करते हैं, मतलब आप प्रिंट में a और b देखना चाहेंगे तो इत्तेफाक की बात यह होगी दोनों का सेम कंटेंट आपको दिखाई दे। बस इतने से ही तो आप मान लेते हैं कि कॉपी हो गया। ये कॉपी नहीं है, ये बातें उथली हैं। उथली मतलब थोड़ी ऊपरी बातें एकदम है, आंतरिक कुछ और बातें हैं। आंतरिक रूप में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और इंटरनल तरीके से अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो इसी कंसेप्ट से आप इसको शैलो नाम दे सकते हो। शैलो माने उथला, बाहरी उथला, और डीप माने गहरा। तो इसलिए हम लोग इस कंसेप्ट को शैलो कॉपी का नाम दे सकते हैं। एक्चुअली में वैल्यू तो आपको जो सीन होगी वो होगी 5 6 एंड अगेन 5 6। इससे आपको पता चल जाएगा कि ए पर जो कंटेंट थे बी पर भी वही कंटेंट्स आ गए हैं। ऐसा नहीं है। हुआ क्या इसमें, ये एक एरिया था जिसपे 5 6 स्टोर है और 0 1 एक लिस्ट है, मतलब ये इंडेक्स नंबर है तो लिस्ट है, और ये ए नाम का एक आइडेंटिफायर है जो इसके रेफरेंस को, इसको आइडेंटिफाई कर रहा था। और जब a इज इक्वल टू b करते हैं तो वैल्यू तो सेम है, आपको पता ही है। वैल्यू सेम हो तो उसके लिए नया जगह नहीं बनता, इसलिए मैं पहले शुरुआत बताया था। पाइथन प्रोग्रामिंग में वैल्यू सेम होगी तो नया स्पेस बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये नया स्पेस नहीं बनेगा, बल्कि आपके स्टैक एरिया में, आप इसे स्टैक कह सकते हैं और इस एरिया को हीप एरिया कह सकते हैं। अब स्टैक एरिया में बी नाम का एक आइडेंटिफायर हुआ जो 2023 मतलब सेम रेफरेंस नंबर को ये भी आइडेंटिफाई करने लगा। तो आप बताइए क्या कॉपी हुआ है कंटेंट्स? कॉपी तो हुआ ही नहीं है, केवल उसने रेफरेंस को रखा है, स्टोर किया है बस इसने बी को। कॉपी का मतलब ये होता कि यहां सच में एक प्लेस बनता और इस पे 5 और 6 होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा, दिस इज द बेसिक रूल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि सेम वैल्यू रहेगी तो जगह लोकेट नहीं होगी, डिफरेंट वैल्यू रहेगी तब जगह लोकेट होगी। ठीक है, आगे चलिए। ये बात फिर से एक बार समझ लीजिए, शैलो कॉपी स्टोर द रेफरेंसेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये केवल इसका रेफरेंस रख रहा है, ना कि क्या रख रहा है, ना कि इसका वैल्यू रख रहा है एग्जैक्टली। हालांकि रेफरेंस रखने से भी चीजें वही देखेंगे जो सब मतलब दूसरा देख रहा होगा, ऐसे समझ सकते हैं। इसमें प्रेजेंट टाइम में आप ये लेक्चर देख रहे हैं, पता नहीं कितने स्टूडेंट एट द सेम टाइम देख रहे होंगे इसी समय कंकरेंटली। तो जरा देखिए कि सब एक ही चैनल को देख रहे हैं, जिस कारण से मेरा इस मार्कर का ऊपर करना सब एक साथ देख रहे होंगे, मेरा मार्कर का इस हैंड में लेना दूसरा सब देख रहे होंगे। मतलब ये बॉडी एक है, देखने वाले हजारों लोग हो सकते हैं एग्जैक्टली इसी तरह से, क्योंकि रेफरेंस उनका सेम है। उसी तरह से दोनों का रेफरेंस सेम होने के कारण जो चीज आप यहां से चाहोगे देख पाएगा, वहीं इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आइए बात को करते हैं। जैसे सपोज दैट है, समझिए आपने यहां पर अब 100 कर लिया, तो 100 किसके लिए हो गया? ए के लिए भी 100 दिखेगा और बी के लिए भी 100 दिखेगा, क्योंकि देखने वाला अलग अलग है, दिखने वाला तो पार्टिकुलर एक ही है ना, तो उसका एक एक्शन सबके लिए वही होगा। जैसे इसमें मार्कर खुला हुआ है, मैं मोशन कर रहा हूं इसे, ये सब देख पा रहे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि यहां पर बॉडी एक है, देखने वाले बहुत सारे हैं। एग्जैक्ट इसी तरह से इस बात से समझिए। तो शैलो कॉपी स्टोर्स द रेफरेंसेस, मतलब आईडी। आईडी मतलब क्या? प्रत्येक अपना एरिया जो कंज्यूम होता है हीप पे, मेमोरी का एलोकेशन होता है, अपना एक आईडी होता है, रेफरेंस नंबर होता है।
अगर आपको रेफरेंस का नंबर नहीं पता है तो आईडी फंक्शन एक होता है, उससे आप प्रिंट में आईडी पास करके देख सकते हैं, उसका एक आईडी होता है और यूनिक आईडी होता है, निगेटिव कभी नहीं होता है, पॉजिटिव होता है और तो 4 अंकों से बड़ा ही रहेगा, 10 अंक 11 अंक 12 अंक का हो सकता है। चलिए आगे टॉपिक में चले हम लोग। आई होप शैलो कॉपी स्टोर द रेफरेंसेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट का केवल रेफरेंस रखता है ना कि वैल्यू रखता है, और रेफरेंस रखने की वजह से दिखता केवल है तो आपको लगता है कॉपी हो गया, यही भ्रम आपको या हमें यहां हो जाता है। ये बात शायद क्लियर समझ में आया। आइए इसके रिस्पेक्ट में चलें, दूसरी लाइन क्या है इसके सामने, डीप कॉपी स्टोर द एक्चुअल एलिमेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। जबकि देखा जाएगा तो डीप कॉपी रेफरेंस नहीं कॉपी करता है, डीप कॉपी में सच में वैल्यू कॉपी होती है दूसरे प्लेस पे। मतलब शैलो कॉपी रेफरेंस कॉपी करता है और डीप कॉपी में वैल्यू सच में कॉपी होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, न्यू प्लेस पे। तो आई होप ये पहला डिफरेंस आपको समझ में आया। आइए दूसरा डिफरेंस देखते हैं। इन दिस कंसेप्ट, एक्चुअली मैं बता दूं कंसेप्ट ही है, दोनों एक कंसेप्ट है, समझने की बात है इसलिए बार बार कंसेप्ट बोल रहा हूं। इन दिस कंसेप्ट मतलब शैलो कॉपी, इन दिस कंसेप्ट डू नॉट क्रिएट न्यू प्लेस। शैलो कॉपी से एक नया जगह नहीं बनता है। नया जगह का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट से है, आपको बताया था प्लेस मींस ऑब्जेक्ट, उसी का टेक्निकल नाम ऑब्जेक्ट है। ऑन हीप एरिया, हीप एरिया पे कोई नया नहीं बनेगा। कहने का मतलब क्या है, a इक्वल टू आपने अगर 5 6 लिखा था और b इक्वल टू a करते हो तो आप नया ऑब्जेक्ट पे कॉपी करा रहे हो। तो याद रखना हीप एरिया पे पहले से अगर 5 6 बना हुआ है तो सेम वैल्यू के लिए जगह नहीं बनाएगा हीप एरिया पे, तो इसमें नया प्लेस नहीं बनता हीप एरिया में, बस जो a को दिया था उसने और b को भी शेयर कर देगा, चाहो तुम भी देखो इसे। तो इसलिए बताया जा रहा है हीप एरिया इन दिस कंसेप्ट डू नॉट क्रिएट न्यू प्लेस। शैलो कॉपी में नया प्लेस बनता ही नहीं है, या नया प्लेस मतलब नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता है ऑन हीप एरिया, केवल रेफरेंस कॉपी करा दिया जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पर बस। चलिए इसी संदर्भ में इस साइड देखते हैं। इन दिस कंसेप्ट क्रिएट अ न्यू प्लेस, जबकि इस वाले कंसेप्ट में देखा जाएगा डीप कॉपी वाले में तो नया प्लेस बनेगा। नया प्लेस मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और एंड कॉपीड वैल्यू, दो काम होगा। डीप कॉपी के कंसेप्ट में नया प्लेस भी बनेगा और उस पर वैल्यू भी कॉपी होगी। दिस इज आउट ऑफ रूल। हालांकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आउट ऑफ रूल ये बात है, क्योंकि ये रूल को तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने शुरुआत में बताया था अगर सेम वैल्यू रहता है तो उसके लिए नया लोकेशन जगह नहीं कंज्यूम किया जाता है। अब ये डीप का कंसेप्ट है इसलिए इसका नाम डीप कॉपी है। कुछ अंदर से बहुत आंतरिक रूप से गहरे तरीके के साथ कुछ किया जा रहा है। गहरे तरीके इन द सेंस आप इस डीप कॉपी का कंसेप्ट जो डीप कॉपी कराता है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा टेक्निकल चीज जो इस काम को करता है। मतलब दिस इज एक्सप्लिसिटली टाइप चीज है। इम्प्लिसिटली माने स्वतः जो हो, एक्सप्लिसिटली माने जो कराया जाए। तो इसलिए विशेष प्रकार के, अगर ये विशेष प्रकार, इसका मतलब है कि डीप कॉपी एक विशेष प्रकार के टेक्निक से होगा, नॉर्मल टेक्निक से नहीं होगा। नॉर्मल टेक्निक क्या होता है? सीधे ये एक ऑब्जेक्ट बनाए हो, ए इक्वल टू बी कर लो, दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक। और उसका टेक्निक इसका मतलब डिफरेंस होगा, आगे देखेंगे। ठीक है, दोनों बातें क्लियर समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट देखिए, ओनली वन ऑब्जेक्ट बट डिफरेंट रेफरेंस ऑब्जेक्ट नेम। याद रखना केवल एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट माने प्लेस एक होगा, लेकिन उसके रेफरेंस ऑब्जेक्ट नेम, रेफरेंस ऑब्जेक्ट नेम याद रखना, रेफरेंस ऑब्जेक्ट नेम कई हो सकते हैं, जरूरी नहीं ए और बी हो, हजारों हो सकते हैं कोई एक के। जैसे कि कोई भी क्रिकेट मैच आपने देखा था कि कितने करोड़ों लोग एट अ सेम टाइम सीन करते हैं एक ही टेलीकास्ट चैनल को, एक ही चीज को। तो इसका मतलब है कि उसके जो ऑब्जेक्ट नेम है अलग अलग बहुत सारे हो सकते हैं, प्लेस एक ही है। मैं समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, रिलेट कर रहा हूं, जिससे आपको कंसेप्ट बात समझ में आता है। ठीक इसी तरह से यहां बताया जा रहा है ओनली वन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक रहेगा मतलब लोकेशन एक रहेगी हीप एरिया ये, लेकिन इसके जो रेफरेंसेस वाले होंगे ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड, ये बहुत सारे हो सकते हैं। रेफरेंस ऑब्जेक्ट नेम
बहुत होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट केवल एक होगा, प्लेस एक होगा। ये बात शायद समझ में आ गया। दूसरे इसी के संदर्भ में इसको देखिए, द ईच ऑब्जेक्ट, हम ईच कहें या आल कह दे, जितने भी, अब यहां ईच और ऑब्जेक्ट क्या कह रहा हूं, यहां पे प्लेस नया बनता है, तो प्रत्येक प्लेस के साथ में द ईच ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड बाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट नेम, यहां पर डिफरेंट प्लेस भी है। ईच क्या कहते हैं, आप डिफरेंट कहते नहीं, आप कंफ्यूज होंगे फिर। डिफरेंट ऑब्जेक्ट नेम के साथ में रहेगा, मतलब सीधी बात है, नॉर्मल जैसे हुआ करता है, a = 5, b = 10, c = 12, तो जितने अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, a b c अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग प्लेस होंगे, तो यहां पर वैल्यू सेम होगी। बात टेक्निकल समझिएगा, वैल्यू सेम हो तब जगह नहीं लोकेट होता है, लेकिन ये डीप करवाता है, फोर्सली इस काम को करवाता है। आगे हम लोग और अच्छे समझेंगे, पहले केवल इस लाइन को समझिए। बताया जा रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट नेम रहेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनेंगे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट नेम भी होंगे। ऑब्जेक्ट नेम भी यहां अलग होगा और यहां पर प्लेस भी नया बनेगा। ठीक है, आगे चलिए। द शैलो कॉपी कंसेप्ट वर्क ऑन बेसिक रूल ऑफ मेमोरी एलोकेशन ऑफ पाइथन। फिर सुनिएगा, द शैलो कॉपी कंसेप्ट, जो शैलो कॉपी हम बात कर रहे हैं, वर्क ऑन बेसिक रूल ऑफ मेमोरी एलोकेशन। बेसिक रूल ऑफ मेमोरी एलोकेशन क्या है, वही मैंने कहा, अगर वैल्यू सेम होगी तो नया प्लेस नहीं बनेगा। ये पाइथन का नियम है, तो यही बनेगा। तो ये किस फॉलो करता है, शैलो रूल। शैलो जो कॉपी होता है, नॉर्मल जो कंसेप्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, मेमोरी एलोकेशन कब होगी, जब नई वैल्यू आएगी। सेम वैल्यू के लिए नया लोकेशन नहीं क्रिएट किया जाता है। एग्जैक्टली ये काम इस पे करेगा। फिर सुनिएगा, द शैलो कॉपी कंसेप्ट वर्क ऑन बेसिक रूल ऑफ मेमोरी एलोकेशन। आपको पता होना चाहिए बेसिक रूल ऑफ मेमोरी एलोकेशन का क्या है। बेसिक रूल ऑफ मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये हुआ, a = 5, अगेन b = 5, अगेन c = 5, अगेन d = 5। इसी तरह जूम करिए, ए से लेके जेड तक आपने ऑब्जेक्ट नेम बनाए हो और सब पे सेम वैल्यू 5 रखा हो, तो आपके हिसाब से सर ये 26 प्लेस बनेगा। आपके हिसाब से भले 26 बनेगा, इंटरनली तरीके से पाइथन के रूल के हिसाब से केवल एक लोकेशन बनेगा जिसमें 5 एक बार लिखा होगा। हाँ, ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पर 26 अलग अलग होंगे जिनके रेफरेंस सेम होंगे। सपोज दैट 2023 इसका रेफरेंस है, तो इसका रेफरेंस ए के पास भी है, बी के पास भी है, सी के पास भी है, डी के पास भी है। तो आप चाहे ए से वैल्यू कोई चेंजेस करें या फिर कोई चीज प्रिंट करें, उस सब के लिए होगा, अलग अलग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नेम से आप इस लोकेशन की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अधिकार तो सबको है ना, अधिकार सबको है, क्योंकि सेम रेफरेंस आईडी लिए हुए हैं, वहां तक एक्सेस कर पाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट नेम का अधिकार यही तो होता है, उसका अगर जिसका रेफरेंस आईडी होगा वो उसको एक्सेस कर सकता है, उसके साथ कोई भी काम कर सकता है, मैनिपुलेशन। उस लोकेशन एरिया पे रखी गई वैल्यू के साथ में तभी कोई काम किया जा सकता है जब उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट के पास हो। ठीक है, आगे चले। तो ये कंसेप्ट काम करता है इम्प्लिसिटली, माने या सिस्टम के द्वारा किया जाता है, आपको कराने की जरूरत नहीं होता। ये टेक्निक जो है ये सामान्यतः ऑटोमेटिकली इसमें इस तरह का ट्रीट होता है। नई वैल्यू आएगी, नया प्लेस बनेगा, सेम वैल्यू आएगा तो रेफरेंस केवल मैं कॉपी करा दूंगा दूसरे ऑब्जेक्ट पर, नया प्लेस नहीं बनाऊंगा। आगे देखिए, द डीप कॉपी कंसेप्ट डू नॉट फॉलो। डीप कॉपी कंसेप्ट फॉलो नहीं करता है द बेसिक रूल ऑफ मेमोरी लोकेशन। फिर से यहां समझिएगा, बेसिक रूल ऑफ मेमोरी लोकेशन मतलब रूल में बार बार कह रहा हूं, वैल्यू सेम होगी तो जगह नहीं बनेगा, जबकि यहां पर वैल्यू सेम होगी फिर भी दो जगह लोकेट किया जाएगा। अब है डीप कॉपी का कंसेप्ट यही है ना। ठीक है, आप पाइथन एक्सप्लिसिटली तरीके से, कुछ टेक्निक है, कुछ जुगाड़ है, कुछ प्री डिफाइंड बने हुए मेथड है या कुछ ऑपरेटर है जिनकी मदद से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपका प्रश्न हो सकता है, व्हाट इज द नीड दिस टाइप ऑफ टास्क। सर यही काम जरूरी क्यों है कि नया प्लेस पे बने। भाई सपोज दैट ऐसे समझिए कि आपका SBI में अकाउंट है आपका,
आपने वहां पर अपना अकाउंट ओपन कर लिया और ट्रांजैक्शन के लिए आप अपने पैसे को वहां पर जमा करना और निकासी करना, निकालना, एक्सेस एंड सबमिट करने के लिए आपने ओपन कर लिया, अमूमन करते हैं लोग। नया प्लान आया कि आप एक पॉलिसी ले लीजिए, या आप म्यूचुअल फंड एक स्कीम आ जाती है, या बहुत प्रकार के प्लान आते हैं, या फिर आप एक बीमा करा लीजिए स्पेशल से। तो देखो बंदा तो सेम ही है, डाटा भी सेम होगा, लेकिन क्या चारों के सेम टू सेम अगर एक ही प्लेस रहे और चार अलग अलग उसका रेफरेंस आईडी हो जाए, तो चाहे पॉलिसी वाले में कुछ घटेगा तो यहां हो जाएगा, म्यूचुअल फंड में बढ़ेगा तो आपका डायरेक्ट मेन बैलेंस में दिखाएगा। शायद आप बात समझ पा रहे हैं। तो उनके लिए जरूरत पड़ेगी सर चार अलग अलग डिफरेंट ब्लॉक होना चाहिए। जो पॉलिसी वाला कंसेप्ट है, जो पॉलिसी का अमाउंट है, जो लेन देन है, वो पॉलिसी वाले में रहे, बंदा एक ही है, कॉपी वही कर रहा हूं कंटेंट, लेकिन अलग अलग उनका प्लेस होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, जिससे किसी में अगर कोई छेड़छाड़ किया जाए, अगर कोई पॉलिसी को पैसा निकाल लेता है तो उसका मेन अमाउंट में जीरो ना हो जाए, मेन बैलेंस में, या पॉलिसी में पैसा सबमिट कर दे तो ऐसा ना हो जाए कि उसके मेन अकाउंट में पैसा आ जाए। बात समझ पा रहे हैं आप? तो जरूरत पड़ती है आपको एक बेसिक कंसेप्ट अभी आइडिया लगा कर चलिए, बाद में इसके बारे में प्रोग्राम डेवलप कराऊंगा तो आपको समझा दूंगा। चले, तो ये बेसिक रूल्स को फॉलो करता है पाइथन का इम्प्लिसिटली, ये बेसिक रूल्स को तोड़ता है एक्सप्लिसिटली। कैसे तोड़ता है मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। आगे चलिए। अब बॉडी, जब मैं बॉडी कह रहा हूं तो लोकेशन ऑफ मेमोरी, हीप का वो एरिया को हम बॉडी कह रहे हैं। अब बॉडी या ऑब्जेक्ट आप कहते हो, एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट कॉलिंग नेम मतलब ऑब्जेक्ट नेम। बॉडी एक होगा मतलब लोकेशन एक होगा, लेकिन उसको पुकारने के लिए बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां मैंने बताया था ये बॉडी एक है, लेकिन देखो कॉलिंग नेम क्या है, ए और बी दो है। ठीक है, अ बॉडी या ऑब्जेक्ट डिफरेंट कॉलिंग नेम मतलब ऑब्जेक्ट नेम। कॉलिंग नेम क्यों कहा आपने सर? ऑब्जेक्ट नेम होता ही क्या है? ऑब्जेक्ट नेम ओनली कॉलिंग नेम, और कहां यूज करते हैं आप? आपका मेरा कुछ ना कुछ नाम होगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम मार्कर है, इसका यूज क्या है? केवल कॉलिंग के लिए तो यूज करते हो। जिसको कॉल ही नहीं किया जाएगा उसका जरूरत ही नहीं है शायद नामकरण करने का, उसका नाम क्या रखना? कॉलिंग करने से, आइडेंटिफाइड करने से पता चलता है कि वो बॉडी कौन है। उसी तरह से ये बॉडी एक होगा मतलब ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन उसका कॉलिंग नेम वेरियस हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे कि प्याज को जब कोई एक ब्रिटिश पर्सन देखेगा तो ऑनियन कहेगा, और जब आप देखेंगे तो या तो कांदा कहेंगे तो प्याज कहेंगे। इसी प्याज का पता नहीं कितना कितना नाम हो सकता है, लोग अलग अलग पुकारते हैं, लेकिन है तो एक ही चीज। एग्जैक्टली बॉडी एक हो, नाम उसका अलग अलग हो, एलियाजिंग टाइप का। अच्छा, एलियाजिंग वर्ड कह दिया, एग्जैक्टली यही चीज, यही कंसेप्ट कह रहा है एलियाजिंग। अभी नई लाइन में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे इस साइड में देखते हैं, डिफरेंट बॉडी मतलब अलग अलग बॉडी रहेगा, कॉलिंग विद डिफरेंट नेम बट सेम वैल्यू। यहां पर बॉडी जो रहेगा भी अलग अलग रहेगा और नेम भी अलग अलग रहेगा। बस ध्यान रहे, केवल यहां पर बट लगा के जो लिखी गई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेम वैल्यू के लिए यहां पे क्या रहेगा? डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी बनेंगे और डिफरेंट डिफरेंट उनके कॉलिंग नेम भी होंगे। ये बात ध्यान रखना है। आगे चलिए। इट इज फास्टर देन डीप कॉपी कंसेप्ट। अच्छा, एक लाइन कंप्लीट है, फिर से एक बार मैं पढ़ूंगा, इस पे आ जाइए पहले। अ बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट डिफरेंट कॉलिंग नेम ऑब्जेक्ट नेम इज आल्सो कॉल्ड टू एलियाजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखिए, एलियाजिंग लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग शैलो कॉपी को एक नाम और देते हैं, कहते क्या है कि ये एलियाजिंग लिस्ट है। सर कॉपी ना कहिए, इसे एलियाजिंग कहिए। कॉपी कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम यहां पर कॉपी कहें ही ना, लेकिन अब कॉपी दो प्रकार का एक्सप्लेन कर दिया जाता है, इसलिए मैं कॉपी लिख रहा हूं। कॉपी का मतलब ये होता है सच में ये मार्कर एक दूसरे मार्कर पे जाके प्लेस्ड हो जाए, कॉपी हो जाए। और कॉपी हुआ नहीं, यहां कॉपी नहीं होता है,
यहाँ पे केवल एलियाजिंग होता है, मतलब एक प्लेस रहेगा, उसके नाम अलग अलग पुकारे जाएंगे, ठीक है। और जबकि इसको हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी, फिर भी दो लोग बन जाएंगे। जैसे पारुल नाम का कोई स्टूडेंट्स है और पारुल ने क्या किया, पारुल का मैंने लैबोरेटरीज में एक और बॉडी तैयार कर दिया और उसका नाम रख दिया मैंने कुछ दूसरा, मैं रख दिया उसका नाम रिया। तो पारुल और रिया बॉडी में सेम टू सेम है, एग्जैक्ट। ऐसा होना नहीं चाहिए, सेम है तो दो नाम कैसे हो गए? इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डीप कॉपी, और इसी को कहते हैं क्लोनिंग। क्लोन समझते हैं? क्लोन बना दिया सर, एक का ठीक जैसा दूसरी बॉडी। अच्छा, अगर क्लोन बना दिया है तो चेहरा सेम है, मैं कहता हूं एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी दो बॉडी तो है। अब एक बॉडी को आप चोट लगे तो दूसरी बॉडी को चोट नहीं लगेगी, एक बॉडी हाथ उठाएगी दूसरी बॉडी हाथ नहीं उठाएगी, क्योंकि दो डिफरेंट बॉडी है, ठीक। एग्जैक्ट यही कंसेप्ट यहां भी है, इसीलिए इसको क्लोनिंग कहा जाता है। क्या कहता है? क्लोनिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट, और इसको एलियाजिंग, शैलो कॉपी को एलियाजिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट और डीप कॉपी कंसेप्ट को क्लोनिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे चलें। इट इज फास्टर देन डीप कॉपी कंसेप्ट। याद रखना, जो आपका शैलो कॉपी है वो फास्टर होता है किसके थ्रू? डीप कॉपी की। अब इसमें कंसेप्ट है, थोड़ा समझना पड़ेगा। आपसे कोई पूछ सकता है व्हाई, आप तो रट के चीज बता सकते हैं कि दिस इज फास्टर, दिस इज स्लोअर, लेकिन जो आपके सामने इंटरव्यूअर रहेगा वो यही प्रश्न पूछ सकता है व्हाई फास्टर एंड व्हाई दिस आर स्लोअर। तो आप उसके डीप तरीके से थोड़ा सा चलिए और मैं आपको बता दूं व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट। वैसे बहुत कॉमन बात है, आपको भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि शैलो कॉपी में आप रेफरेंस रहता है, डायरेक्ट उस रेफरेंस को देख लेता है। लेकिन यदि किसी मेथड के माध्यम से अगर आप ये काम करेंगे तो पहले वो मेथड जाएगा अपने लाइब्रेरी में, पूरे कोड को लेगा, कोड को लेने के बाद पहुंचेगा उस प्लेस पर, जगह बनाएगा, जगह बनाने के बाद वैल्यू कॉपी कराएगा। सच में वहां काम ज्यादा है। कॉपी करने में क्या होगा, मतलब डीप कॉपी में क्या होगा, पहले तो जाएगा पार्टिकुलर उस प्लेस के पास जो पहले से बना हुआ है, उसका कांस्टेंट टाइप देखेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेगा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। तो वो फिर लौट के आएगा, एक नया प्लेस बनाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स होंगे तो उसके लिए 5 एलिमेंट्स ब्लॉक तैयार करेगा, जिस टाइप का कांस्टेंट हो उस टाइप का वहां पर मेमोरी एलोकेट करेगा। और इसको करने के बाद अब एक एक वैल्यू ऑर्डर में, पहली ए ऑफ 0 लोकेशन की वैल्यू यहां पर बी ऑफ 0 लोकेशन पे, ए ऑफ 1 लोकेशन की वैल्यू को बी ऑफ 1 लोकेशन पे, कितना वर्कआउट हो गया। काम करने के बाद भी वो क्या करेगा, लाइब्रेरी फंक्शन में वहां पे पूरे कोड वहां पर फिर से अपने अपलोड होंगे और एक सिग्नल आएगा कि ऑल इज वेल, मतलब काम पूरा हो गया, डन हो गया, सक्सेसफुली हो गया। फिर कहीं जाके आपको एक्सप्लेन होता है। देखो कितना काम है इसमें। फास्टर होने के कारण आपको इसमें डिफरेंशिएट नहीं दिखाई देगा, लेकिन बहुत अंतर होता है जब आप रेफरेंस से वैल्यू को आप फैच आउट करते हैं या किसी मेथड से करते हैं, ठीक है। आगे चलो। तो ये बात क्लियर समझ में आ गया कि शैलो कॉपी इज फास्टर देन डीप कॉपी, और इसी के रिस्पेक्ट में इसके रेफरेंस में अगर इस बात को देखा जाए तो इट इज स्लोअर देन शैलो कॉपी कंसेप्ट। मतलब ये स्लोअर होता है डीप, और ये क्या होता है, शैलो कॉपी फास्ट होता है। रीजन भी आपको समझ में आ गया। आई होप आप एक्सप्लेन करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इज स्लोअर देन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। आगे, द बेसिक सिंटैक्स ऑफ शैलो कॉपी। बेसिक सिंटैक्स क्या होता है शैलो कॉपी का? न्यू ऑब्जेक्ट नेम। न्यू ऑब्जेक्ट नेम होगा, आप तो इसीलिए ऑब्जेक्ट नेम नया दे रहे होंगे ना, कि नया जगह बनेगा, वैल्यू कॉपी होगा, इसी कंसेप्ट में देते हैं। और इक्वल टू ओल्ड ऑब्जेक्ट नेम, ओल्ड ऑब्जेक्ट नेम और न्यू ऑब्जेक्ट नेम। अब ये ओल्ड ऑब्जेक्ट नेम और न्यू ऑब्जेक्ट नेम जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता है बेसिक रूल्स। अगर ऑलरेडी वैल्यू मेरे पास वही है और वही वैल्यू फिर से कोई रखना चाहता होगा तो पाइथन प्रोग्रामिंग उसके लिए जगह नहीं बनाता है, जगह नहीं बनाता है, लेकिन उस बनी हुई जगह का एड्रेस पास कर देता, लो भाई ले लो तुम भी, नया बनाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है।
तो ये इसको पास कर देता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। x इक्वल टू 1 2 3, इसमें बताया गया है क्रिएट एन लिख दीजिए, क्रिएट एन x ऑब्जेक्ट। आपने एक x ऑब्जेक्ट यहां पर बनाया एज लिस्ट क्लास टाइप। यहां बनाया मैंने कहा चूंकि यहां पे एक प्लेस बनेगा, उस पे वैल्यू रखी जाएगी, उसका अपना एड्रेस जनरेट होगा और उस एड्रेस को x नाम के आइडेंटिफायर को भेज दिया जाएगा और x उसी को देखना शुरू कर देगा। और यही कारण जब x से वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो वो एक्सेस कर लेंगे। आगे देखिए क्या हो रहा है, x इक्वल टू y। हम x की वैल्यू कहां रखना चाहते हैं, y पे। आपको पता है x 1 2 3 ऑलरेडी अवेलेबल है ही आपके पास, और 1 2 3 दोबारा रखना चाहते हैं तो क्यों जगह बनेगी? सेम वैल्यू के लिए जगह नहीं बनती है, तो जगह एलोकेट नहीं होगी। तो करेगा क्या, कॉपी द x ऑब्जेक्ट, कॉपी द रेफरेंस लिखिए यहां पे, ध्यान रखना, रेफरेंस x ऑब्जेक्ट ओनली एज अ सिंपल वे। सीधे सीधे वो क्या करेगा, अब y को x का रेफरेंस उठा के दे देंगे। भैया तुम भी देखो, क्योंकि हम और एक दोनों एक ही बॉडी है तो क्यों दो बार देखोगे, आप ले लो एड्रेस इसका, तुम भी इसी में देखो, ठीक। आगे तो ये आपने y आप 0 लोकेशन पर आपने दूसरे ऑब्जेक्ट नेम से आपने एक ही सेम प्लेस की वैल्यू को चेंज करना चाहा, तो एग्जैक्टली वो x के लिए भी है और वो y के लिए भी है। अब आप प्रिंट चाहे x करेंगे चाहे y करेंगे, आपको सेम वैल्यू दिखाई देगी। और यही प्रॉब्लम आ गई, सैलो में प्रॉब्लम आई कि सर मैं अब तो क्या सेम वैल्यू को दो जगह से ऑपरेट नहीं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का नाम है डीप कॉपी। तो अगर आपको ये चीज पता करना हो, कैसे पता करें सर, तो प्रिंट में id ऑफ x और प्रिंट में id ऑफ y। आप प्रिंट करिए, id फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि पहले से प्री राइट एंड लाइब्रेरी में है। आप प्रिंट के अंदर id में पास कर दीजिए पहले ऑब्जेक्ट का नेम, दूसरे ऑब्जेक्ट नेम, या आप जितना भी ऑब्जेक्ट नेम बनाए हो सैलो कॉपी वाले कंसेप्ट में। तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, सभी का सेम आईडी मिलेगा, और सेम आईडी मिलने का मतलब है वैल्यू प्लेस आगे हुआ ही नहीं था, केवल वन प्लेस बना हुआ था, प्लेस एक बना हुआ था, रेफरेंस सबको सेम दिया गया था। तो 2023 अगर बने हुए प्लेस का रेफरेंस आईडी रहा होगा तो ए के लिए भी आपको दिखाई देगा, बी के लिए भी वही दिखाई देगा, एक्स वाई जेड के लिए भी वही दिखाई देगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया। अब इसी के रेफरेंस में ये बात बताई गई है इस साइड में कि द ऑब्जेक्ट सिंटैक्स ऑफ शैलो कॉपी कंसेप्ट इज टू डिफरेंट वेज। द बेसिक सिंटैक्स ऑफ शैलो कॉपी कंसेप्ट, यहां पे शैलो कॉपी नहीं, हम लोग डीप कॉपी कंसेप्ट बात करेंगे ना, ठीक है। द बेसिक सिंटैक्स ऑफ डीप कॉपी कंसेप्ट इज टू डिफरेंट वेज। आप डीप कॉपी करना चाहते हैं तो दो तरीका आप यूज कर सकते हैं। पहला कौन सा तरीका है, यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर वी कैन कॉपी द एलिमेंट्स एंड क्रिएट अ न्यू प्लेस। मतलब आप स्लाइसिंग की मदद से भी दो काम करेंगे। पहले तो एक प्लेस नया बन जाएगा हीप एरिया पे, जो बनना नहीं चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एलोकेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेम वैल्यू के लिए प्लेस नहीं बनती है, लेकिन स्लाइस ऑपरेटर ये काम करता है। वैल्यू सेम हो उससे मतलब नहीं होता है, वो एक जगह बनाएगा, और जगह बनाएगा तो उसका नया रेफरेंस आईडी भी होगा, और रेफरेंस आईडी होगा तो आप दूसरे को दे भी सकते हो। तो इस तरह से सेम वैल्यू होने के बावजूद भी वो अलग अलग दो प्लेस बनाया। और उससे नहीं, एक प्रीडिफाइंड मेथड भी है, कॉपी नाम का मेथड है, कॉपी से भी यही सेम काम कर सकते हैं, कोई डिफरेंशिएट नहीं होता। मतलब स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू भी आप क्या करेंगे, सेम वैल्यू हो फिर भी उसके लिए नया प्लेस बनेगा, और दूसरी बात सभी एलिमेंट्स को लाके कॉपी करा देगा। चाहे आप कॉपी मेथड से काम करें चाहे स्लाइस ऑपरेटर से करें, लेकिन मैं फिर बता दूंगा दिस इज आउट ऑफ रूल, ये रूल के बियॉन्ड काम है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस रूल का फॉलो नहीं करता है। अब इन दोनों में क्या ऐसा है जो करता है, आप मान लीजिए कि ये ऐसा होता ही है। कैसे प्लेस पता चलेगा, दोनों को आईडी पर चेंज कर लीजिएगा, वैल्यू सेम रहेगी फिर भी आप आईडी चेंज करेंगे
आपको चेक करेंगे आईडी में ए और बी को चेक करेंगे तो आपको रेफरेंस आईडी दोनों के अलग अलग मिलेंगे। इसी चीज से प्रूफ हो जाएगा वैल्यू तो सेम है, फिर आईडी कैसे अलग अलग मिल गई। तो ये बनाने वाला जो नया जगह लोकेट किया होगा, साधारणतया तो नहीं होता है ऐसे करने से, इक्वल टू करने से, लेकिन अगर आप स्लाइसिंग की मदद से या कॉपी नाम के मेथड से करते हैं तो ये काम हो जाता है। सिंटैक्स देख लेते हैं। न्यू ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू ऑब्जेक्ट ओल्ड ऑब्जेक्ट नेम, पहले से बना बनाया ऑब्जेक्ट साथ में, ये क्या हो रहा है। अच्छा यही एक तरीका ये है, ये देखिए आप y इक्वल टू x कर सकते हैं। तो नॉर्मल तरीके से अगर आप असाइन करते हैं तो ये काम नहीं होगा। इसको अगर आप स्लाइसिंग की मदद से करते हैं इस तरह से, तब वो वैल्यू भले सेम हो लेकिन जगह दो बन जाएगी। आप इसी काम को कॉपी नाम के मेथड्स कैसे करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू ओल्ड ऑब्जेक्ट नेम, और पॉइंट ऑपरेटर जिसे एक्सेस हम लोग कहते हैं, मेथड को एक्सेस करने के लिए मैसेज यूज करते हैं, कॉपी नाम का मेथड है। आप ऐसा करने से भी एक नया जगह बनेगा और बने हुए ऑब्जेक्ट के जितने भी एलिमेंट्स वन बाय वन लाके यहां शिफ्ट करेगा, रखेगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, जिसे एलियासिंग लिस्ट नेम और क्लोनिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम कहते हैं। आपको फिर भी ना समझ में आया होगा तो मैंने शैलो कॉपी और डीप कॉपी और कॉपी का कंसेप्ट आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, एक बार उसे देख लेंगे। तो नेवर वी कैन कंफ्यूज्ड अबाउट द शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी कंसेप्ट, कभी नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह का ये डाउट सेशन था। हालांकि मैंने शैलो कॉपी और डीप कॉपी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है लेक्चर में, फिर भी कुछ स्टूडेंट को डिफरेंशिएट चाहिए था, मैं उनके लिए ये लेक्चर कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच, मीट इन दिस क्लास।